हेलो ख्वातीन हज़रात, की हाल चाल। तो यार मैं लेट उठा हूँ। अभी मैंने यूनिवर्सिटी जाना है। मेरी आज एक क्लास है। कुछ कोर्स मेरे लेट रजिस्टर हुए थे, तो एक कोर्स की आज मेरी पहली क्लास है, तो मैंने कहा अटेंड कर लेते हैं। लेट हो गया हूँ काफ़ी यार। इधर अभी नाश्ता भी करना है, नाश्ता बनाने में भी टाइम लग जाना है। चलें करते हैं कुछ, स्कूल से ही जाएंगे। अभी नाश्ता करते हैं सबसे पहले, उसके बाद आज मैं सोच रहा हूँ बस के थ्रू जाऊँ। यूनिवर्सिटी नहीं, मगर ट्रेन स्टेशन बस के थ्रू जाऊँ। तो देखते हैं कि बस का टाइम क्या आता है और मैं कितने बजे पहुँचता हूँ। चलें मिलते हैं। तो यार बाहर की ये सिचुएशन लगी हुई है, बारिश हो रही है पूरे ज़ोरों से। तो हम फिर छतरी खोल लेते हैं और निकलते हैं। मैं दरअसल अपनी क्लास समझ रहा था कि क्लास मेरी है 12 बजे, लेकिन असल में क्लास है मेरी 2 बजे। तो ये भी ठीक ही हो गया है, क्योंकि आज एक नया रूट ट्राई करना था मैंने। बस के थ्रू जाना था ट्रेन स्टेशन, तो ये भी अच्छा हो गया है कि क्लास थोड़ी लेट है। अब स्कूल से पहुंचेंगे, स्कूल से क्या घंटा 2 घंटे पहले ही पहुंच जाएंगे। बारिश पूरे ज़ोरों से लगी हुई है। अब इधर बस का वेट करते हैं, और जैसे ही बस आती है फिर निकलते हैं। आज वैसे मेरा मूड था आगे भी यूनिवर्सिटी भी बस पकड़ के जाऊं, लेकिन बस का ये मसला है कि बस ने लगा देने हैं 3 घंटे। तो मैं तो फिर सारा दिन बस में ही बैठा रहूँगा। उससे अच्छा यही है कि पास मेरे पास है ट्रेन का, तो सस्ती मिल जानी है। ऑफ पीक लगा हुआ है, ऑफ पीक पे टिकट बहुत सस्ती मिल जाती है। तो यही है कि ट्रेन ही पकड़ के जाते हैं। हाँ, क्लास जब 9 बजे होती है ना, तो उस टाइम पीक टाइम चल रहा होता है, तो उस टाइम ये कहते हैं भाई कोई डिस्काउंट नहीं, आपको फुल रेंट देना पड़ेगा। जो भी फुल प्राइस है टिकट की आपको वो देनी पड़ेगी। काम ये मुश्किल है कि साथ छतरी भी संभालनी है और कैमरा भी संभालना है, लेकिन चलें करना तो पड़ेगा। तो यार ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गए हैं। ये है कि मैं टिकट करवाने लगा था, तो रेल कार्ड मेरा दोस्त लेके गया हुआ था, मेरे वाला जो है। तो मैंने उसे पिक्चर्स दिखा दी, कहता नहीं एक्चुअल रेल कार्ड हमें चाहिए। तो मैंने कहा वो तो नहीं है। तो कहता फिर आपको पूरे पैसे ही पड़ेंगे। तो बड़ा उसको मैंने कहा यार पहुँचते पल आ कर कहता नहीं एक्चुअल रेल कार्ड ही हम देखते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। कैमरे की बैटरी डेड हो गई थी, तो अभी बैटरी चेंज की है मैंने। अच्छा, मैं बता रहा था, तो उसने मुझे कहा कि भाई मुझे एक्चुअल रेल कार्ड ही चाहिए। तो मैंने उससे फिर कहा चलो यार जो पूरी प्राइस बनती है वही ले लो। तो फिर फुल प्राइस आज लग गई है। चले यूनिवर्सिटी तो जाना था। एक्चुअल में कुछ कोर्सेज़ मेरे अभी बाद में रजिस्टर हुए हैं, तो उनकी क्लासेस भी टाइम टेबल में ऐड हो गई हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि यार आज पहली क्लास है, एक कोर्स है तो उसकी पहली क्लास है, तो अटेंड कर ली जाए। बाद में देखेंगे, बाकी कोई भी निज़ाम वगैरह लगता हुआ अपना तो निज़ाम लगाएंगे फिर हम लोग। तो अभी ट्रेन भी 10-15 मिनट तक आ जानी है, तो फिर बैठते हैं ट्रेन पे और चलते हैं हडर्सफील्ड। तो यार हम लोग ट्रेन में पहुंच गए हैं, तो अभी चलते हैं। थोड़ा सा इसने 30 मिनट लगाने हैं हडर्सफील्ड की तरफ, तो उधर पहुंचते हैं तो फिर आपको बाकी मंजर दिखाते हैं।
तो यार ट्रेन से तो हम लोग निकल आए हैं। अब ये है क्लास को अभी घंटा डेढ़ पड़ा हुआ है, तो अभी चलते हैं दोस्त के पास, थोड़ी देर उसके पास बैठता हूँ मैं, उसके बाद फिर चलते हैं यूनिवर्सिटी। साथ साथ ये बताता चलूँ कि यहाँ पे अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो यहाँ पे पढ़ाई कुछ भी नहीं है। अभी मैं मास्टर्स में हूँ, तो जो मैंने पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में बैचलर्स में पहले सेमेस्टर में पढ़ा था ना, या दूसरा सेमेस्टर कह ले या पहले सेमेस्टर में जो हम लोग पढ़ते हैं, वो इधर मास्टर्स में ये लोग पढ़ा रहे हैं। इधर की पढ़ाई कोई मुश्किल नहीं है, बस यूनिवर्सिटी में आना जाना मुश्किल लगता है, क्योंकि ये लोग सब कुछ फेंक देते हैं आपके ऊपर। मतलब जो करना है आपने ही करना है, जो टीचर है उसने आना है, जो प्रोफेसर है उसने आना है, उसने आके भाई जो भी असाइनमेंट वगैरह बनाई होनी है उसने टेम्पलेट समझा देना है कि आपको इसके किस तरह मार्क्स मिलेंगे, आपको क्या करना है, ये सीन है। बाकी जो भी करना है आप लोगों ने खुद ही करना है। मतलब ये लोग आपको रिसर्च की तरफ ज़्यादा लेके जाते हैं, तो रिसर्च बेस काम ज़्यादा होता है इधर। आपने जो करना है सारा अपनी रिसर्च करनी है। इवन कि अगर आप एआई यूज़ करते हो, तो कोई भी असाइनमेंट बनाने के लिए अगर आप एआई का यूज़ करते हो, तो आपको ये लोग आपके ऊपर एक कमेटी, डिसिप्लिन कमेटी जिस तरह हमारे उधर होती हैं, ये लोग आपके ऊपर एक कमेटी बिठा देते हैं कि आपने क्यों यूज़ की। अगर आपने किसी और आर्टिकल से कॉपी पेस्ट की है तो आपको उसका रेफरेंस लाजमी देना पड़ता है। रेफरेंस के भी इन्होंने स्पेसिफ़िक डिज़ाइंस बनाए हुए हैं। तो यही सीधी रोड जानी है नीचे और उधर से फिर यूनिवर्सिटी की तरफ। ये फ़ोन बूथ है जो सबसे ज़्यादा फेमस है यूके के। अब तो खैर बंद पड़े हुए हैं सारे। दोस्त को कॉल करते हैं कि वो है किधर। अच्छा एक और चीज़, अब ये देखें सामने बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो भी बन रही है, ये भी बन रही है, इसके साथ भी बिल्डिंग पहले ही बनी हुई है। अब ये लोग इतना सेफली और बिल्कुल साफ़ तरीके से काम करते हैं। देखें हर चीज़ इन्होंने कवर की हुई है। उस बिल्डिंग को भी अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ये कहते हैं कि भाई काम करना है तो साथ वाला बंदा परेशान ना हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यही पाकिस्तान होता तो यहाँ पे इधर एक ट्राली फेंकी होनी थी, इधर एक ट्रक होना था, एक ईंटों की ट्राली उधर फेंकी होनी थी, एक ईंटों की ट्राली इधर फेंकी होनी थी, इन्होंने रेत रोड के दरमियान में पड़ी होनी थी। लेकिन यहाँ पे ये सीन नहीं है। ये देखें इन्होंने अपनी बाउंड्री के बाहर कोई चीज़ नहीं रखी हुई। तो ये लोग बिल्कुल लॉ को फॉलो करते हैं, बस यही मज़ा है। बाकी तो इधर कुछ भी नहीं है, ख्वारी है और कुछ नहीं है। तो यार हम पहुंच गए हैं दोस्त के अकोमोडेशन पे। फ्लैट्स बने हुए हैं, ये अकोमोडेशन है। ये लिविंग एरिया ही है, इसी के अंदर बेड लगा हुआ है, एक सिंगल बेड लगा हुआ है, क्वीन साइज़ बेड लगा हुआ है। उसके बाद ये टेबल है स्टडी वगैरह के लिए, और यहाँ से नज़ारे ये हैं। ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल पास है। तो इनका नाम भी उस्मान है जी। उस्मान भाई। हाँ जी भाईजान, की हाल चाल ने? बस ठीक, शुक्र है अल्लाह दा, ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है। अच्छा यार बड़े अजकल होर भी स्टूडेंट आ रहे ने, किसी दे वीज़े लेट ने, किसी दा की मसला है, तो अकोमोडेशन दे भी काफ़ी मसले चल रहे ने। तो थोड़ा जा दसो सानू। सब तो पहला दे वे कि अगर इत्थे आना चाहते हो तो फिर अपना डिसीजन कैंसल कर दिओ, क्योंकि जे इत्थे आना जे तो साडे हार ही मुड़ो दे। असी हुण अकोमोडेशन की बड़ी प्रॉब्लम है, तो बड़ी मुश्किल के नाल अकोमोडेशन मिली है, तो है भी थोड़ा महंगी है, 400 पाउंड है। तो
ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਇੰਕਲੂਡਡ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਯੂਕੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ 2500 3000 ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਹੀ है पॉसिबल इतने रहना, नहीं तो बहुत मुश्किल निज़ाम, काम दे कोई लात नहीं है। तो यार थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊँ काम के लिहाज से। एक्चुअली दिसंबर में क्रिसमस गुजरी है, तो जिसके पास भी जाएं जॉब के लिए तो यही सुनने में आता है कि जनवरी और जन और फेब ये 2 महीने बिल्कुल काम नहीं होता। तो हमारी थी जनवरी इनटेक, तो जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं मगर हालात कोई नहीं है। तो बात वही उस्मान भाई वाली अब आ जाती है, इनका नाम भी उस्मान ही है। उस्मान भाई वाली बात आ जाती है कि अगर आपने यूके आना है तो सबसे पहले तो आप अपनी फ़ी जितनी है सारी की सारी पे करके हैं। उसका एक बेनिफिट ये होता है कि अगर आप सारी फ़ीस एकदम से क्लियर करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। तो दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आपको टेंशन यहाँ आके कोई नहीं होती अगर आप फ़ीस अपनी सारी दे के आते हो। टेंशन इसलिए नहीं होती कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो पैसे लग गए हैं वो तो आपने निकालने ही निकालने हैं, लेकिन ये है कि जब आप इधर आते हैं आपको ये टेंशन नहीं होती कि यार मैंने फ़ीस देनी है अभी तो फ़ौरन काम ढूंढूँ, ये करूँ वो करूँ। काम तो खैर ढूंढना पड़ता है क्योंकि अपने सर्वाइवल के लिए भी, और साथ आते हुए कम से कम अगर कोई स्टूडेंट आता है तो उसके पास 2000 से 3000 पाउंड होने लाजमी है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं कि यार अगर साइकिल लेनी हो, ई साइकिल लेनी हो, या फिर कोई अपने सिक्योरिटी के कार्ड बनवाने हो, या इधर का लाइसेंस बनवाना हो, तो उन चीज़ों पे ख़र्चे हो जाते हैं। बंदा जितना भी एक इंसान कंट्रोल करे लेकिन फिर भी ख़र्चे होने ही होने हैं। तो यहाँ तो ये है कि इधर आके बंदा अपनी कोई ई साइकिल ले अगर करीब करीब कहीं जाना है, या फिर ये है कि गाड़ी सबसे इजी और अच्छा जो सीन है वो है गाड़ी का। अगर तो आप इतना बजट ले के आते हैं कि आप गाड़ी ले सके तो ये आपके लिए वेल एंड गुड है, क्योंकि कहीं भी आपको दूर भी जॉब मिलती है तो आप इजीली वहाँ पहुँच सकते हैं और टाइम से पहुँच सकते हैं। इंटरनेशनल लाइसेंस अपना साथ लेके आएँ, 1 साल के लिए वैलिड होता है, तो वो भी आपको फिर 1 साल आसानी से आप अपना कर सकते हैं। बंदे की प्रैक्टिस भी हो जाती है। नेक्स्ट फिर बंदा जब प्रोविजनल लाइसेंस बनवाता है तो फिर उसकी भी परेशानी नहीं होती। जी उस्मान भाई और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं यार इतना ही बहुत है। वो जो आपने इंस्ट्रक्शन दी हैं माशाल्लाह बड़ी अच्छी दी है, ये होना चाहिए, पता होना चाहिए। हमें तो पता नहीं था, हम आ गए हैं। चलें आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चलता है, फिर हमारी वजह से आपको पता चल जाएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक हो गया। चले मिलते हैं फिर रात को। सामा भाई भी आ जाएंगे तो उनके साथ भी थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। आज वैसे मुझे याद आया आज तो 14 फेब है, तो सिटी सेंटर में भी काफ़ी माहौल वगैरह होना है, तो उधर भी आज वापसी पे चक्कर वगैरह लगाएंगे, तो उधर के भी नज़ारे आपको दिखाएंगे। चलें मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैनचेस्टर पहुंच गया हूँ, बारिश रुक चुकी है, तो मैंने कहा कैमरा निकाल के थोड़ा बहुत व्लॉग को भी आगे कंटिन्यू कर लें। अभी सिटी सेंटर में था लेकिन सिटी सेंटर भी सुनसान लगा हुआ है, तो मैंने कहा इससे बेहतर है घर ही चले जाते हैं। तो घर जाते हैं, जाके खाना वगैरह बनाते हैं। आज आपको किचन की सूरत हाल भी बताऊंगा सारी। और उसामा भाई का फ़ोन आया था कि खाने में क्या बनाना है, तो मैंने उन्हें कहा था कि यार एक मरतबा उधर पहुँचने दो तो फिर देख लेते हैं। चलें फ्लैट पे पहुँचते हैं, और रास्ते में अगर कुछ और चीज़ मिल गई आपको दिखाने के लिए तो वो भी दिखाएंगे। फ्लैट पे पहुँचते हैं और आपको बाकी मंजर दिखाते हैं। तो यार रास्ते में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो रास्ते में तो नहीं वीडियो बना सका, लेकिन ये है कि अब फ्लैट पे पहुंच गए हैं, खाने की तैयारी हो रही है। आटा गूंद ली है, कौन सा लाई है उसके बाद उसामा भाई क्या बन रहा है आज? ये हम लोग आज शाही पनीर बना रहे हैं। शाही पनीर? जी जी, स्पेशल मुंबई वाली। ये मैं हूँ और ये हमारा चूल्हा है। ये इधर हमारे कैमरा, ये हमारे शेरा जी हैं। ये आगे जी रहीम भाई, शेरा भाई। इधर ये दाल भी बन गई है। चले अब रोटियां बनाते हैं। रोटियां बनाएंगे। इधर दो हांडियां बन रही हैं, इधर लोबिया भी बन रही है साथ में। ओहो क्या बात है।
बेहतरीन। खूबसूरत बहुत पहली बार प्रॉपर वीआईपी तरीके से रहीम साहब दाल लोबिया बना रहे हैं। क्या चलें जी, अब रोटियां बनाते हो अभी उसामा भाई। रोटियों का करते हैं सीन। उस्मान साहब आटा आपने बड़ा अच्छा गूंदा है, तो आटा उठा के ले आए ना। माशाल्लाह। चले। तो यार खाना शाना खा लिया है, चाय शाय पी ली है, अभी थक काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो अभी ये है कि व्लॉग एडिट करते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। व्लॉग काफ़ी ज़्यादा कुछ स्टार्ट किए थे मगर पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो अभी ये वाला व्लॉग कंप्लीट करते हैं, इसको एडिट करते हैं। तो बाकी ये है कि नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।